देखिए यहाँ आर्टिकल 16 पर फोकस करें। 16 क्या करा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो इस पर फोकस करें, अवसर के समान, मतलब आपकी योग्यता के आधार पर, शॉर्टली समझ लीजिए, आपकी योग्यता के आधार पर आपको, आपकी योग्यता के आधार पर आपको क्या दिया जाता है, तो अवसर की समानता देने का काम किया जाता है। नहीं, शॉर्टली समझ जाइए कि आप ग्रेजुएट पास से मैट्रिक का इंटर का वैकेंसी निकला, तो ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं कि नहीं, तो भर ही ना सकते हैं जी। नहीं भरने दिया जाएगा तो केस कर देंगे, हाँ उसको हो सकता है। लेकिन अगर मैट्रिक पास, ग्रेजुएट पास है, आप मैट्रिक भी नहीं किए, तो अवसर की समानता पर फोकस किया जाएगा। और देखिए यहाँ की सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16(1) में क्या, वर्णित प्रावधान के अनुसार सरकारी नौकरियों में सब नागरिकों के अवसर की समानता। 16(1) में 2 क्या बोल रहा है कि वर्णित है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य उपयुक्त वर्णित आधारों पर ही नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं कर सकता है, परंतु अन्य आधारों, ठीक है, शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य की भाषा की जानकारी, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य तथा सरंक्षण, ठीक है, भेदभाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी प्रावधान कि राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसद उस राज्य के निवास स्थान को अर्हता से, ठीक है, संबंधित विधेयक पास कर सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी राज्य, ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी राज्य जिलों या ब्लॉक के आधार पर उसे अधिनियम बनावट कर, ठीक है। समाज के कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। पिछड़े हुए वर्गों को वोट में भिन्न भिन्न जातियों के स्थान आरक्षित नहीं किए जा सकते। भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और स्त्रियों के लिए भी सार्वजनिक, ठीक है, क्या हो रहा, बच्चा तथा स्त्रियों के लिए, बच्चा तथा स्त्रियों के लिए भी सार्वजनिक सेवाओं के स्थान आरक्षित किया जा सकता है। 16(3) संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है। संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं को प्रदान में स्थानीय निवासियों की प्राथमिकता दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान किया गया। अब 16(4) में नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों के राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवा में अपर्याप्त। नेक्स्ट, परिणामी वरिष्ठता। अनुसूचित जातियों, जनजातियों की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति तिथि से नहीं बल्कि उनकी पदोन्नति तिथि से जुड़ी है। नहीं, मतलब जब पद में धारण करेगा तब से। 50वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) में परिणामी वरिष्ठता की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति जनजातियों की वरिष्ठता का निर्धारण, ठीक है, जाति जनजातियों की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा, ना कि नियुक्ति की तिथि से। 4(b) में
81वें संविधान संशोधन के द्वारा खाली पड़ी ठीक है, खाली पड़ी रिक्तियों के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया, जिसका अभिप्राय है कि बैकलॉग सीटों को 100% आरक्षित किया जा सकता है। अब देखो 16(5) किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है।